इंडियन एयरलाइंस के डिप्टी जनरल मैनेजर सन 1981-82 में अपने मामा के आग्रह पर जब पहली बार अपनी पत्नी सहित पूज्य बापूजी के दर्शन करने हेतु अहमदाबाद आश्रम पहुंचे तो उनके साथ एक अविस्मरणीय घटना घटी। उस घटना का वर्णन करते हुए वे बताते हैं कि पहले दिन जब हम आश्रम पहुंचे तो हमने देखा कि एक काली दाढ़ी वाले तेजस्वी व्यक्ति कच्छा पहन के बगीचे में काम कर रहे हैं। हमने उनसे कहा हमें बापूजी के दर्शन करने हैं, तो उन्होंने लंबी सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग काका की ओर इशारा करके कहा कि वे बापूजी हैं। हम उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके जैसे ही बापूजी संबोधित करके कुछ कहने लगे तो वे तुरंत बोले कि मैं बापूजी नहीं हूं, मैं तो आश्रम में सेवा करने वाला साधक शिवलाल हूं। जिनसे पहले आपने बात की वे ही पूज्य बापूजी थे। हम तो हैरान रह गए कि ऐसे प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी संत और उनकी कैसी सरलता, विनोद मात्र व्यवहार, असंख्य लोगों के हृदय में पूजनीय स्थान प्राप्त होने पर भी वह उपाधि, प्रसिद्धि उनकी सरलता, सहजता, प्रसन्नता एवं मुस्कुराहट को छीन नहीं पाती, दबा नहीं पाती। संत श्री को खुद बगीचे में काम करते हुए देखकर मेरा हृदय तो भाव से भर गया। मैं बापूजी की तरफ घूमा, तब तक बापूजी अपनी मोक्ष कुटीर में चले गए थे। बाद में जब पूज्य बापूजी आए और हमने उनके दर्शन सत्संग का लाभ लिया तो हम कृतार्थ हो गए। हमने उनसे मंत्र दीक्षा भी ले ली। पूज्य बापूजी ने हमें संयम, सदाचार, सेवा और भगवत भक्ति का मार्ग दिखाया। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतर सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्ची भक्ति भावना है। गुरु भक्ति योग सब योगों का राजा है। गुरु भक्ति योग सब विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान है। ज्ञानी जनों के समागम से तथा पुराण और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से गुरु पर श्रद्धा दृढ़ करो।